जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन एक कद्दावर नेता और लगातार अगर बात करें तो 2017 में जब जम्मू और कश्मीर में एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार टूट चुकी थी, उस समय उन्होंने दावा पेश किया था कि मैं सरकार बनाऊंगा। ऐसी खबरें लगातार जो है वो चर्चा में थी और उन्होंने कहा था एक जो लेटर है वो भी उन्होंने भेजा था गवर्नर हाउस। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर फैक्स मशीन नहीं चली, बट नहीं तो आज कहीं ना कहीं उनकी सरकार हो सकती थी। ऐसे दावे कई बार वो कर भी चुके हैं। इसके अलावा गुपकार अलायंस के स्पोक्सपर्सन भी रह चुके हैं और अलग अलग लेवल्स पर अपनी बात जो है वो रखते रहते हैं। बट कुछ दिन पहले उन्होंने अपना जो रुख है वो ज़रूर नरम किया था। जब दिल्ली में वो मीटिंग में होकर आए थे, केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर आए थे, तब उन्होंने साफ तौर पर अपना रुख जो है वो कहीं ना कहीं लाइट किया था, कहीं ना कहीं ढीला किया था। बट अब एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर वो खूब बरसे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट भी किया और जब डिलिमिटेशन कमीशन के हवाले से, सोर्सेज के हवाले से जो रिपोर्ट आई कि 6 सीटें जम्मू में और 1 सीटें कश्मीर में बढ़ने जा रही हैं, तब से वो थोड़े चिड़े हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर एलिगेशन लगाए हैं कि अगर यही करना था पहले तो फिर इतना बड़ा ड्रामा रचाया क्यों। अब ये सारे लोग जहां भी जाना चाहते हैं जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस स्पेस को छोड़ने जा रहा हूँ। यानी कि हो सकता है कि वो इलेक्शन ना लड़ें। हालांकि उन्होंने इससे पूरी तरह से इससे इत्तेफाकी नहीं रखी कि पूरी तरह से वो इलेक्शंस बॉयकॉट करेंगे, बट कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि पार्टी से ये बातचीत ज़रूर करेंगे। उसी बीच जो उनके ट्वीट आए वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक सिग्नल है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से अब काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं। सबसे पहले जो एक फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। ये तस्वीर अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो ये तस्वीर आप देख लीजिए। गुलाम नबी, इसमें माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला, इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हसनैन मसूदी, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर के, जम्मू पुंछ उधमपुर और गढ़वा कॉन्स्टिट्यूंसी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये सारे वहाँ पर मौजूद थे। और उसमें लिखा है ट्वीट उन्होंने कि ब्रदर्स लॉस्ट इन कुंभ मेला मीट अगेन, यानी कि जो कुंभ में भाई गुम गए थे, बिछड़ गए थे, वो कहीं ना कहीं एक बार वापस मिल चुके हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए सरकास्टिक वे में किस तरह से उन्होंने कहा है कि ये सारे एक दूसरे के भाई ही हैं बट दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे थे। वहीं नीचे उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, जैसे शम्मा से कहीं लो ये जिल मिला के मिले। यानी कि साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धोखा दिया है और अब जो रिकमेंडेशंस आई हैं डिलिमिटेशन कमीशन की, वो टोटली अनएक्सेप्टेबल है और ये बायस की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि बायस हैं और शौक है हर किसी के लिए जो डेमोक्रेसी में है। बट बड़ा झटका नेशनल कॉन्फ्रेंस के कि वो गुपकार के पार्ट नहीं रहेंगे अब से, सज्जाद लोन ने कहा। और साथ ही साथ एक बड़ा झटका नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये एक धोखा दिया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बी पार्टी है। अगर आपस में ही इन्होंने पहले ही चुनाव लड़ने थे तो इतना बड़ा ड्रामा रचाया क्यों। मैं इनसे काफ़ी ज़्यादा तंग हो चुका हूँ और डेमोक्रेसी में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सज्जाद लोन ने कई सारे एलिगेशंस नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाए और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर क्या कुछ कहती है, या फिर जो इनके कद्दावर नेता हैं डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला या फिर हसनैन मसूदी, अकबर लोन, ये सारे लोग कहीं ना कहीं दिल्ली पहुंचे हुए थे। आज जो मीटिंग थी 5 मेंबर्स को बुलाया गया था और उसी डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन ये आई है। उन्होंने कहा है कि 6 सीटें जम्मू में, जो टोटल 7 सीटें बढ़नी है उसमें से 6 सीटें जम्मू में बढ़नी है और 1 सीट कश्मीर वैली में बढ़नी है। 31 दिसंबर तक जितने भी मेंबर्स हैं वो अपनी रिकमेंडेशन और इस पर जो सजेशंस हैं वो वहाँ पर साझा कर सकते हैं। बट सज्जाद लोन जो कि JKPC के माफ़ कीजिएगा गुपकार पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के पहले ही वो थे, माफ़ कीजिएगा स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने कुछ ही देर पहले अपना रुख जो है वो थोड़ा सा नरम ज़रूर किया था। बट कहीं ना कहीं आज साफ तौर पर JKNC के खिलाफ वो खूब बरसे हैं और उन्होंने कहा है कि ये सारे आपस में भाई भाई हैं। डेमोक्रेसी का और इन चीज़ों की बातें ये ना ही करें क्योंकि हमें कल जाकर बाहर लोगों को अपना चेहरा भी दिखाना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की डिलिमिटेशन कमीशन में की मीटिंग में जाने के बाद JKPC का ये बयान कहीं ना कहीं पूरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है और साथ ही साथ अब इनका रुख आने वाले दिनों में क्या होगा ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। वहीं 6 सीटें जम्मू की बढ़ाए जाने के बाद जम्मू के लोगों में तो खुशी है, बट कश्मीर पॉलिटिकल पार्टीज अपना जो रोना है वो एक बार फिर से रोना शुरू हो चुकी है। महबूबा मुफ्ती ने भी बयान दिया है कि एक बायस फैसला है। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ अजत फोरात, द न्यूज़ नाउ एक्सप्लेन्ड, जम्मू।